स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी हब। स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है, जहां हम पढ़ते हैं मैथ। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 9.1 जो कि किससे बेस्ड है, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है, उसके क्वेश्चन नंबर 1 to 6 किए हैं। इस वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और 8 और इस वीडियो को करेंगे एंड। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिखा हुआ है, हम देखते हैं फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20 मीटर हाई बिल्डिंग। यानी कि क्वेश्चन को समझो कि लिखा हुआ है, एक हमारी बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 20 मीटर। बिल्डिंग को अपना नाम दिया है बीसी, ठीक है। इसके ऊपर एक सी और डी करके एक टावर है, क्या है, ट्रांसमिशन टावर है, जिसके हमारे को हाइट निकालनी है। अब कोई बंदा खड़ा हुआ है ए पर, अब वो क्या करता है, इस ए से सी के ऊपर यानी कि टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप पर यानी कि टावर के बॉटम पे देखता है, तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा उसका, 45 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। सेम बंदा अगर यहीं से खड़ा हुआ कहां देखता है, टॉप ऑफ द टावर देखता है, टावर के ऊपर देखता है, तो कितने डिग्री का एंगल बनता है, 60 डिग्री का एंगल बनता है। तो हमको क्या करना है, इस टावर के हाइट को फाइंड करना है। समझ में आया क्वेश्चन। हमारी एक बिल्डिंग है जिसको अपना नाम दिया बीसी, जिसका हाइट है 20 मीटर। इसके ऊपर एक टावर है सीडी, जिसकी हाइट हमारे को फाइंड करनी है। ए कोई पॉइंट है जहां सर सी देखने पर तो बनता है 45 डिग्री का एंगल और डी देखने पर बनता है 60 डिग्री का एंगल। तो हमको क्या करना है, हाइट ऑफ टावर फाइंड करनी है। क्वेश्चन समझ में। तो अब करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तब हमको पता है, अपन ने माना है बीसी को बिल्डिंग माना है, अपन मानते हैं लेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग को क्या नाम दिया बीसी। बीसी हमको पता है कितना दे रखा है इन्होंने, 20 मीटर, तो बीसी लिख देंगे अपन 20 मीटर, ठीक है। और हाइट ऑफ टावर हमको फाइंड करना है, हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर, टावर की जो हाइट है उसको अपन ने क्या बोला है, सीडी। इसकी वैल्यू हमारे को फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखो हमें पता है यहां से लेके यहां तक की हाइट कितनी है, 20 है। हमको यहां से लेके यहां तक की हाइट को फाइंड करना है। उससे पहले फाइंड करने से पहले हमको क्या पता होना चाहिए कि इस ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितना है। अब इस ए और बी के डिस्टेंस के लिए अपन किसका यूज करेंगे, छोटे वाले ट्रायंगल का, ट्रायंगल ए बी सी का, ट्रायंगल ए बी और सी का यूज करेंगे। इसमें हमारे को परपेंडिकुलर यानी कि हाइट ऑफ टावर तो दिया हुआ है, और हम क्या निकाल लेंगे, डिस्टेंस बिटवीन ए और बी यानी कि बेस को फाइंड कर लेंगे। अब इससे पहले हमको पता है हमारा फॉर्मूला था पी बी पी अपॉन एच एच बी। पी अपॉन बी किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के इक्वल। बी अपॉन एच किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के इक्वल। और पी अपॉन बी किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के इक्वल। हम इसका यूज करते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, छोटे वाले ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी का यूज करते हैं। तो हम आते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, हमें यूज किसका करना है, परपेंडिकुलर और बेस का। ये हमें पता है बी सी तो परपेंडिकुलर होता है और ए बी क्या हमारा बेस। परपेंडिकुलर अपन बेस किसके इक्वल है, टेन थीटा के इक्वल। तो हम यूज कर देंगे P अपॉन बी इक्वल टू टेन थीटा। परपेंडिकुलर हमारा कितना है, BC, ठीक है, यानी हाइट ऑफ बिल्डिंग। और हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी दी हुई है, 20, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 20 अपॉन बेस कितना हमारा AB, तो हम लिख देंगे AB इक्वल टू 10। अब ट्रायंगल ABC में 10 कितना डिग्री का बनना है हमारा, 45 डिग्री का बनना है। तो हम क्या लगा देंगे, 10 45 डिग्री। इज दैट क्लियर। अब सोल्व कर देंगे, 20 हमारा सा कैसा अपॉन ए बी हमारा सा कैसा, 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। हमको ए बी की वैल्यू निकालनी है, ए बी को उठा के इधर ले आएंगे। ए बी यहाँ पे किसका, अपॉन यानी कि डिवाइड का, इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई का, यानी 20 इज इक्वल टू 1 इंटू ए बी। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो हो जाता है, यानी कि ए बी इक्वल टू 20 मीटर। यानी कि ए से और बी का डिस्टेंस है, यानी हमारा इस पॉइंट पे और इस बिल्डिंग का डिस्टेंस है वो कितना आ गया, 20 मीटर। इज दैट क्लियर। अब हमको क्या निकालना है, सी और डी की निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का यूज करेंगे, ट्रायंगल ए बी और डी का, ठीक है, जिसमें बेस भी आएगा और परपेंडिकुलर आएगा। और अगेन हमको पता है परपेंडिकुलर अपन बेस किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के इक्वल होता है। तो अपन करते हैं स्टार्ट। अपन क्या इसका यूज करेंगे, ए बी डी का। हम आते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी, अगेन किसका यूज करना है हमारे को, P अपॉन बी। और P अपॉन बी किसके इक्वल है, वही टेन थीटा के। अब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है, बी से सी प्लस सी से डी।
परपेंडिकुलर यहाँ पे डबल है तो हम लिख देंगे BC प्लस CD अपॉन बेस कितना हमारा AB, तो बेस को हम लिख देंगे AB इक्वल टू 10, और जब बड़ा वाले ट्राइंगल में AB और D, ABD वाले में जो हमारा थीटा है वो कितने डिग्री का है 60 डिग्री का, 10 कितना आएगा हमारा 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो BC क्या है हमारी हाइट ऑफ बिल्डिंग जो कि कितनी है 20 मीटर, तो 20 प्लस CD हमको फाइंड करना है अपॉन AB, कितनी AB की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 20 मीटर इक्वल टू 1060 की वैल्यू कितनी होती है √3। ठीक है, अब क्या करना है CD की वैल्यू निकालनी है। CD की वैल्यू निकालने के लिए हम CD को तो छोड़ देंगे और बाकी इनको उठा के इधर ले आएंगे। 20 यहाँ पे किसका है डिवाइड का, इसको उठा के इधर लाएंगे, इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई का, तो 20 प्लस CD इक्वल टू 20 डिवाइड का इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई का, तो कितना रहेगा 20 इंटू √3। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है CD की, CD को यही छोड़ देंगे और 20 को उठा के इधर ले आएंगे। 20 यहाँ पे किसका प्लस का, इधर आके हो जाएगा माइनस का, तो CD इक्वल टू 20 √3 माइनस 20। अब देखो बेटा बच्चे एक बेसिक गलती करते हैं। बच्चे क्या करेंगे, अगर हम करने जाएंगे 20 √3 माइनस 20, तो बच्चों को लगता है कि 20 में से 20 माइनस हो जाएगा और कितना बच जाएगा √3, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये लिखा हुआ 20 √3 माइनस लिखा हुआ 20, तो दोनों में क्या कॉमन है CD इक्वल टू, दोनों में क्या कॉमन है 20 कॉमन है, हम 20 को कॉमन ले लेंगे। अब 20 √3 था, 20 बाहर आ गया, कितना बचा √3 माइनस 20 के 20 बाहर आ गया तो कितना बचता है 1, यानी कि हमारी CD की वैल्यू है वो कितने आ गई है 20 √3 माइनस 1, कितने आ गई 20 √3 माइनस 1 सेंटीमीटर, यानी कि जो हमारी हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर है, हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर वो कितनी आ गई है 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और इस वीडियो को करते हैं एंड। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है आ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल, यानी कि एक हमारा क्या है स्टैच्यू है जो किसके ऊपर खड़ा हुआ है पेडेस्टल। पेडेस्टल क्या होता है वो बेस होता है जिसके ऊपर हम स्टैच्यू को रखते हैं, यानी कोई भी हमारा सर्कल होता है जब स्टैच्यू बना होता है उसके जहां पे स्टैच्यू जिसके ऊपर खड़ा रहता है उस बेस को क्या बोलते हैं पेडेस्टल बोलते हैं। ठीक है, तो एक हमारा स्टैच्यू की हाइट कितनी है 1.6 मीटर जो कि किसके ऊपर खड़ा हुआ है पेडेस्टल के ऊपर खड़ा हुआ है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के किसी पॉइंट पर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू, अगर उस पॉइंट से स्टैच्यू के टॉप पे देखेंगे तो कितने डिग्री का एंगल बनता है 60 डिग्री का, और उसी पॉइंट से फ्रॉम द सेम पॉइंट उसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल के टॉप पे अगर हम देखते हैं तो कितने डिग्री का एंगल बनता है 45 डिग्री का। तो हमें क्या करना है फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, हाइट ऑफ पेडेस्टल हमारे को फाइंड करनी है। हम इस क्वेश्चन को डायग्राम के थ्रू समझते हैं। भाई सपोज है हमारा ये B से C तक हमारा पेडेस्टल है, क्या है हमारा पेडेस्टल जिसके ऊपर एक स्टैच्यू खड़ा हुआ है, क्या है स्टैच्यू है। स्टैच्यू की हाइट दे रही है 1.6 सेंटीमीटर जिसको मैंने नाम दे दिया CD, इसको नाम दिया B से C, इसको नाम दिया C। अब एक पॉइंट है इस एक पर अगर A से हम पेडेस्टल के ऊपर देखते हैं तो कितने डिग्री का एंगल बनता है 45 डिग्री का एंगल बनता है, और अगर सेम पॉइंट से कहां पर देखते हैं स्टैच्यू के टॉप पर देखते हैं तो कितने डिग्री का एंगल बनता है 60 डिग्री का एंगल बनता है। हाइट ऑफ स्टैच्यू कितनी दे रही है 1.6 मीटर, तो हमको क्या करना है इस पेडेस्टल की हाइट को फाइंड करना है। तो हम क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन में लिखा हुआ है हाइट ऑफ स्टैच्यू, स्टैच्यू की हाइट कितनी लिखी हुई है, स्टैच्यू को अपन ने क्या नाम दिया है CD, हाइट ऑफ स्टैच्यू कितनी लिखी हुई है हमारी 1.6 मीटर। हमको फाइंड क्या करना है हाइट ऑफ पेडेस्टल, हाइट ऑफ पेडेस्टल को फाइंड करना है। हाइट ऑफ पेडेस्टल को अपन क्या नाम दे रखा है CD, इसको हमारे को फाइंड करना है। अब देखो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमको अगेन वही पिछला वाला क्वेश्चन जैसा ही है, हमको पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा बेस यानी कि AB फाइंड करना पड़ेगा। इसके लिए हम कौन सा यूज करेंगे छोटा वाला ट्रायंगल यूज करेंगे, यानी ABC ट्रायंगल यूज करेंगे। हम कौन सा ट्रायंगल यूज करेंगे इन ट्रायंगल ABC। हमको फाइंड क्या करना है बेस फाइंड करना है, और हमें क्या फाइंड करना है पेडेस्टल की हाइट भी फाइंड करनी है, यानी कि बेस भी और हमारे को परपेंडिकुलर भी, और परपेंडिकुलर अपन बेस किसके इक्वल होता है tan थीटा के इक्वल होता है। तो हम मारेंगे इन ट्रायंगल ABC परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो कि किसके इक्वल होता है tan थीटा के इक्वल होता है। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है हमारी, परपेंडिकुलर हमें पता नहीं है, हम मानेंगे BC
अपॉन बेस कितना है हमारा, बेस भी हमको नहीं पता है, बेस हम मानेंगे ए बी इक्वल टू 10। अब इसमें ट्रायंगल ए बी सी में जो 10 है वो कितने डिग्री का बनना है, 45 डिग्री का। तो हम क्या कर देंगे, 10 की वैल्यू कितने लगा देंगे, 10 45 डिग्री। अब वैल्यू लगा देंगे, बीसी को पता नहीं है हमको, बीसी अपॉन ए बी इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, इस ए बी को उठा के दे लेंगे, ए बी यहाँ पे किसका डिवाइड कर के सूर्य का मल्टीप्लाई आएगा, यानी कि बी सी इज इक्वल टू 1 इंटू ए बी, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो वही आता है, यानी कि बी सी इक्वल टू ए बी। यानी कि हमको क्या पता लग गया, जो बी सी और ए बी दोनों की हाइट सेम आएगी, यानी कि जो हमारा बी सी आएगा वही हमारा ए बी आएगा, ये हमको पता लग गया। अब हम आते हैं बड़े वाले ट्रायंगल में, यानी ट्रायंगल ए बी डी में, वही हमें क्या यूज करना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बड़े वाले ट्रायंगल में ए बी डी में, इन ट्रायंगल ए बी डी अगेन क्या यूज करना है, वही पी अपॉन बी, और पी अपॉन बी किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के इक्वल होता है। परपेंडिकुलर कितना हमारा, बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी अपॉन बेस कितना है हमारा, ए बी इक्वल टू टेन थीटा, और अब की बात थीटा कितने डिग्री का बनना है हमारा, 60 डिग्री का। ठीक है, अब देखो बड़ा हमको पता है सी डी और ए बी दोनों इक्वल आए हुए हैं, हमें किसका यूज करना है, बीसी की वैल्यू फाइंड करनी है हमारे को। तो हम जहां पे भी ए बी लिखा हुआ भी क्या यूज कर देंगे, बीसी। तो बीसी की वैल्यू पता है क्या, हमारे को नहीं पता, तो बीसी तो हमारा ऐसा कैसा, प्लस सी डी की वैल्यू हमको पता है कितनी है, 1.6 मीटर, हम यूज कर देंगे 1.6 अपॉन ए बी को भी अपन क्या लिख देंगे, बीसी की हमको पता है, ए बी इक्वल टू बीसी इक्वल टू 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3। अब फिर सोल्व कर देंगे इसको, तो बीसी प्लस 1.6 इक्वल टू बीसी यहाँ पर डिवाइड कर उठा के दे लेंगे, इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई का, तो बीसी इंटू √3। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हम क्या करते हैं पहले बीसी को एक तरफ लेते हैं, यानी बीसी प्लस का इसको उठा के दे ले जाएंगे, तो 1.6 तो ऐसा कैसा इक्वल टू बीसी √3 ऐसा कैसा, बीसी यहाँ पे किसका है, प्लस का, इधर आके हो जाएगा माइनस का बीसी। ठीक है, अपन इधर यूज कर देखो 1.6 तो ऐसा कैसा, 1.6 तो हमारा ऐसा कैसा इज इक्वल टू बीसी √3 माइनस बीसी, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, बीसी कॉमन आ रहा है, तो अपन क्या कॉमन ले लेंगे, बीसी को कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पे बीसी √3 था, बीसी कॉमन आ गया, कितना बचा हमारा, √3 बचा, माइनस पूरा बीसी का जब पूरा का पूरा नंबर बाहर आ जाता है कितना बचता है, 1 बचता है, यानी कि हमारा कितना रहेगा, बीसी इंटू √3 माइनस 1। हमको बीसी की वैल्यू निकालनी है, बीसी को तो यहीं छोड़ देंगे और √3 माइनस 1 को उठा के दे लेंगे। √3 माइनस 1 यहाँ पे किसका है, मल्टीप्लाई का, तरह की जगह डिवाइड का, यानी कि 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 इज इक्वल टू बीसी, यानी कि बीसी की वैल्यू कितनी आ गई है, यहाँ लिख रहा हूं मैं, बीसी की वैल्यू कितनी आ गई है, 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। और बेटा हमको पता है कि डिनोमिनेटर का नंबर कभी भी रूट में पॉसिबल नहीं होता है, अगर कभी भी डिनोमिनेटर का नंबर रूट में आ जाए तो हम क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं, और रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, जो नंबर रहता है नीचे वाले नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं साइन चेंज करके। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाला नंबर क्या लिखा हुआ है, √3 माइनस 1, नीचे वाले सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, +1। यानी कि बीसी की वैल्यू निकालने के लिए, बीसी की वैल्यू कितनी थी, 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, इसको क्या करना पड़ेगा, हमारे को रेशनलाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज हम क्यों करेंगे इसको, क्योंकि हमें पता है कभी भी डिनोमिनेटर का में आंसर रूट में पॉसिबल नहीं होता, डिनोमिनेटर की वैल्यू कभी भी रूट में पॉसिबल नहीं होती, अगर रूट में आ जाए तो उसको रेशनलाइज करके रूट हटाते हैं। तो रेशनलाइज करने के ऊपर वाले नंबर को नहीं देखते, सिर्फ नीचे वाले नंबर को देखें, कितना है, √3 माइनस 1, सेम नंबर को सेम नंबर से बस साइन को चेंज करके मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 माइनस 1 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 प्लस 1 से, और जिस नंबर को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करते हैं उसी को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, सेम नंबर को √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या करेंगे, ऊपर वालों को नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले बीसी तो ऐसा कैसे लिखो, अब देखो √3 को अगर 1.6 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 1.6 इंटू √3 प्लस 1 को 1.6 से किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 1.6 आएगा, अपॉन बेटा देखो क्या लिखा हुआ, √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। फॉर्मूला याद है हमको, हमने पढ़ा था, आइडेंटिटी है, तो a की तो वैल्यू √3 यानी कि a का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि 1 का
स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता है, स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो इसका आंसर आएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो लिख देंगे 3 माइनस 1। इज दैट क्लियर? अब देखो BC तो हमारा ऐसा कैसा, इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, कॉमन कितना आ रहा है 1.6, क्योंकि 1.6 यहाँ पर भी है, 1.6 यहाँ पर भी है, 1.6 ओपन ने कॉमन ले लिया। अगेन कॉमन के अलावा जो बचता है उसको ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। 1.6 रूट 3 था, 1.6 बाहर आ गया, कितना बच गया रूट 3 प्लस पूरा का पूरा नंबर बाहर रहता है, कितना बचता है 1 अपॉन 3 में से 1 माइनस कर देंगे तो बच जाएगा 2, 2 के डबल 1.6 आता है, बिल्कुल आता है 2 1 2, 2 8 16, एक नंबर का पॉइंट है, कितना रहेगा 0.8, यानी कि BC की हमारी वैल्यू कितना आ रही है 0.8 इंटू रूट 3 प्लस 1 मीटर, यानी कि जो हमारा पेडेस्टल है उसकी जो हाइट है वो कितनी आ रही है 0.8 इंटू रूट 3 प्लस 1 मीटर। आई होप आप सभी के समझ में आया है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, इस वीडियो को दोबारा देखना है ताकि दोबारा से हम इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। समझने के बाद क्या करना है, अगेन वही कह रहा हूं, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9, 8 और उसके आगे के बाकी के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। हम पढ़ेंगे तभी बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम टू मैक्सिमम नंबर को अचीव कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।